नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार वे कौन से कार्य हैं जो आपको कभी भी अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए, वरना आपके लिए अशुभ हो सकता है। हमारे हिंदू शास्त्र में मनुष्य के कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना उनके लिए आवश्यक होता है, और यदि वह इन नियमों का पालन नहीं करते तो उन्हें इसके लिए दंड भी दिया जाता है। और यही कारण है कि सभी को कहा जाता है कि वह उन नियमों का पालन करे जिससे उनकी भलाई हो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वे नियम क्या हैं, कौन से हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको धर्मशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिसे आपको कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना है, अन्यथा आपको भविष्य में कई तरह के नुकसान व खतरे का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इन नियमों को। शास्त्रों में सबसे पहले ऋण एवं उधार के बारे में उल्लेख किया गया है। ये हम सभी जानते हैं कि जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है या कोई संकट आता है तो हमें पैसों की समस्या हो जाती है और मजबूरीवश हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती है, उधार लेना पड़ता है, या फिर हम कोई काम करने जा रहे हों तब भी हम किसी से ऋण ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप ऐसे किसी से कोई भी ऋण या उधार लेते हैं तो उन पैसों को आपको अवश्य लौटा देना चाहिए, क्योंकि अक्सर पैसे के कारण अच्छे से अच्छे संबंधों में लोगों के बीच दरार आने लगती है, मनमुटाव अधिक बढ़ जाता है। इसलिए यदि आप किसी से ऋण ले रहे हैं तो उसे समय रहते वापस कर दें, अपने सिर पर उसका बोझ न रखें। ऐसा करने से आपके संबंध खराब नहीं होंगे और आपका भी कल्याण होगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी उल्लेख किया गया है। हमें सतर्क किया गया है कि व्यक्ति को कभी अपने स्वास्थ्य के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। उसे अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी है तो आपको समय रहते उसका उपचार जरूर शुरू करवा लेना चाहिए और कभी भी उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उसका जड़ तक इलाज कराना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, क्योंकि यदि आप सही तरह से पूरा इलाज नहीं कराएंगे तो यह आपके लिए एक खतरा बन जाता है और समस्या उत्पन्न कर देता है, जिससे आपको और अधिक कष्ट होता है और वह आपको सहना भी पड़ता है और आपके साथ साथ आपके परिजन भी परेशान होते हैं। तो इसलिए इन सब के समाधान हेतु यह कहा जाता है कि व्यक्ति को बीमारी का जड़ से इलाज कराना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपके भविष्य में होने वाला खतरा टल जाता है। अग्नि कितनी खतरनाक होती है यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी अग्नि को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कहीं आग लग रही हो तो उसे तुरंत बुझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थान पर अग्नि को यूं छोड़ना खतरनाक हो सकता है, जिससे दूसरे के लिए ही नहीं आपके लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार यदि आपके सामने कहीं अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसे समय रहते बुझा दें, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की हानि न हो। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हमारी संगति के बारे में विशेष रूप से कहा गया है कि हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं, उठते बैठते हैं, वैसा ही प्रभाव हम पर पड़ता है। यदि हम सही संगत में रहते हैं तो वैसे बनेंगे और बुरे संगत में रहेंगे तो बुरे बनेंगे। हमारे आचरण हमारी संगत के अनुसार ही ढल जाते हैं। इसलिए किसी को भी अपना मित्र बनाने से पहले उसके आचरण के बारे में जरूर जान लें। गलत संगत से सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपके परिवार को भी उससे हानि होती है, दुख होता है। इसलिए सोच समझकर ही अपनी संगति चुननी चाहिए। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफलता की तरफ जाते हैं, तब ना चाहते हुए भी हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे लिए शत्रु बनकर बाधा उत्पन्न करते हैं। अब इस स्थिति में हमें ना उन्हें हल्के में लेना है, क्योंकि अक्सर ऐसा करना हमारे लिए समस्या खड़ी कर देता है, और यदि हम उनसे घबरा जाएं तो इसमें भी हमारी हानि है। तो ऐसे में
आपको आपके शत्रु के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, उसी के जैसा सोचना चाहिए, क्योंकि आपका शत्रु हर पल आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा। यदि आप उसकी तरह सोचेंगे तो आपके लिए उसके हर दांव को समझना आसान होगा, उन्हें हरा सकेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।